आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न है शब्द ट्रायंगल के अक्षरों से 8 अक्षरों वाले कुल कितने भिन्न शब्द बन सकते हैं यदि प्रत्येक शब्द दिया हुआ है। प्रश्न के पहले भाग में कोई दो स्वर एक साथ न रखे, दूसरे भाग में स्वर और व्यंजन को एक साथ रखे, तीसरे भाग में स्वर और व्यंजन की अपरिवर्तित स्थिति को रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे हमें ट्रायंगल शब्द के अक्षर दिए हुए हैं, तो इसे लिख दे लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा IANGL और ई। तो ये हमारे पास कुल 8 अक्षर हैं दोस्तों। यहाँ पे हमारे पास कुल 8 अक्षर हैं। अब यहाँ पे प्रश्न के पहले भाग में दिया हुआ है कि कोई भी दो स्वर एक साथ न रखे। तो यहाँ पे हम पहले स्वर देख लेते हैं, कौन सा स्वर है। तो हमारे पास स्वर है A, I, E। तो ये हमारे पास कुल 3 स्वर है और हमें दिया हुआ है कि कोई दो स्वर एक साथ न रखें। तो दोस्तों, कोई दो स्वर एक साथ न रहने का यह शर्त होगा। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले 5 अक्षर को 5 स्थान पे सजाएंगे। इसके लिए हम 5 खाली स्थान बना लेते हैं। ये हमारे पास 5 खाली स्थान आ गई। अब दोस्तों, इन 5 खाली स्थानों पे हम 5 अक्षरों को क्रमबद्ध करेंगे 5 फैक्टोरियल की मदद से। और इस 5 खाली स्थान के बीच में हमारे पास कुल कितने स्थान होंगे जिस पे हम स्वर रख सकते हैं। तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। तो इन 6 गैपों में अगर हम स्वर को रख दें तो कोई भी दो स्वर एक साथ नहीं आएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 6 खाली स्थान में से 3 खाली स्थान को चुन लेंगे और 3 फैक्टोरियल की मदद से इसे क्रमबद्ध कर देंगे। तो इसका जो उत्तर आ जाएगा दोस्तों, 5 फैक्टोरियल का मान 120, 6C3 का मान होता है दोस्तों 120/6 यानी कि 20, और यहाँ से 3 फैक्टोरियल का मान आ जाएगा 6। तो यहाँ से देख सकते हैं 120 और 20 गुना 6 120, ये आ जाएगा हमारे पास 14,400। तो ये हमारे पहले प्रश्न का उत्तर आ गया। अब हम दूसरे प्रश्न को देखेंगे। तो दूसरे प्रश्न में हमें बोल रहा है कि स्वर और व्यंजन को एक साथ रखें। दोस्तों, स्वर और व्यंजन को एक साथ रखना है और हमारे पास व्यंजन कौन कौन से आ जाएंगे। व्यंजन हमारे पास आ जाएंगे जो कि होगा T, R, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास N, G और L। तो दोस्तों, ये हमारे पास कुल 5 व्यंजन आ जाएंगे। तो जब हम स्वर यानी कि 3 स्वर को एक साथ रख लेंगे और 5 व्यंजन को एक साथ रख लेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं 3 स्वर को सजाने का तरीका हो जाएगा हमारे पास 3 फैक्टोरियल और 5 व्यंजन को सजाने का तरीका हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास कुल शब्द आ जाएंगे। इसे जब सरल करेंगे तो आ जाएगा 3 फैक्टोरियल का मान 6 और 5 फैक्टोरियल का मान 120। इसे जब हम सरल करेंगे तो ये आ जाएगा 120 गुना 6 720। तो ये हमारे पास कुल शब्द आ जाएंगे, यानी कि दूसरे प्रश्न का ये उत्तर आ गया। अब तीसरा प्रश्न हम सरल करेंगे। तीसरा प्रश्न में बोला है कि स्वर और व्यंजन की अपरिवर्तित स्थिति को रखते हुए। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला स्थान पे हमारे पास क्या है, व्यंजन है। दूसरा स्थान पे व्यंजन है और हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे पास 5वां स्थान है। तो 5वां स्थान पे हमारे पास व्यंजन है, 6ठा पे व्यंजन है और 7वां पे व्यंजन है। तो यहाँ पे हम कुल स्थान बना लेते हैं 8, जो कि दिया हुआ है 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये हमारे पास पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, 5वां स्थान, 6ठा स्थान और ये 7वां स्थान और ये 8वां स्थान हो जाएगा। तो दोस्तों, पहला स्थान पे हमारे पास व्यंजन रखने के लिए कितने अक्षर हैं। तो हमारे पास कुल 5 अक्षर हैं। तो पहला स्थान पे 5 व्यंजन में से कोई एक को हम रख देंगे, क्योंकि स्वर और व्यंजन की अपरिवर्तित स्थिति देखनी है हमको। तो यहाँ पे हम 5 तरीका से रख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 5 अक्षर हैं व्यंजन के। ठीक इसी प्रकार दूसरे स्थान पे हमारे पास व्यंजन होने चाहिए। तो दूसरे के लिए हमारे पास कितने अक्षर बचेंगे, चूंकि हमने एक अक्षर यहाँ पे भर दिया होगा, तो दूसरे स्थान के लिए हमारे पास 4 अक्षर बचेगी। तो इसे 4 तरीका से भर देंगे। अब दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे कि अब हमारे पास व्यंजन 5वें स्थान पे होनी चाहिए। तो 5वां स्थान पे यहाँ पे हमारे लिए कितना व्यंजन बची होगी, 2 व्यंजन भर दिया हमने 5 में से, तो 3 व्यंजन बची होगी। तो यहाँ पे 3 तरीका से भर देंगे। अब दोस्तों, हमारे पास 6ठा स्थान और 7वां स्थान पे भी व्यंजन है। तो या इसके लिए हमारे पास 2 व्यंजन बची होगी और इसके लिए 1 व्यंजन बची होगी। तो इसे इस तरीके से भर देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो तीसरा, चौथा और 8वां स्थान स्वर से भरना चाहिए। तो यहाँ पे हम
स्वर हमारे पास 3 है, तो यहाँ पे तीसरे स्थान पे भरने के लिए हमारे पास 3 तरीका होगा, क्योंकि हमारे पास 3 अक्षर है। ठीक इसी प्रकार इस स्थान पे भरने के लिए हमारे पास 2 अक्षर बची होगी, तो 2 तरीका से भर देंगे, और इस स्थान पे भरने के लिए 1 तरीका होगा, तो 1 अक्षर इस पे भर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा दोस्तों 5 गुना 4 20 गुना 3 60 गुना 3 180 गुना 2, ये आ जाएगा हमारे पास 360 गुना 2 720। तो ये हमारे पास इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।